Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चाचा बताएं क्या हाल है, सब खैरियत तो है ना? अरे मैं कह रहा हूँ सब खैरियत तो है ना? हाँ बाबू सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला के करम है। जैसे तैसे कटत है पक्का आम है, जबे तबे टपक सकते है। एक तो ससुरे मच्छर ईसाई इतना परेशान करते हैं, ईंधन की गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है कि मच्छर डरे कमर में घुसी आवत है, और अगर मार्टिन सुलगावा तो वही पाए के बैठ जाते हैं। ईंधन के तो अच्छे दिन आए गए बेटा, हमारे सबके अच्छे दिन कब आवत है। एक तो दूसरा टेंशन इतना रहता है कि रात भर हमें नहीं लगती। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताइए कि ये लाठी और बैग कहाँ ले जा रहे हैं? बाबू असल बात ये है कि हमें कई जगह जाए थे, यहाँ से भवानीगंज, वहाँ से सिलखना, फिर वहाँ से बियमा, फिर वहाँ से बस पकड़ के और आगे जाए थे। बेटा हम तुमसे कहाँ कहाँ बताए। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। बाबू एक बात सुन लो, जैसन हम लिखित है वैसन है नहीं, धोखा मत खाओ। खैर ये बताइए कि आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बाबू रिश्ता खोजे करते जाए थन ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यहीं कहीं करवा देता। अरे दिमाग ना खराब करा, हम अपना ब्याह नहीं खोजे जाए थे, हम तो अपनी बुढ़िया से खुद आज जाएंगे। हम तो अपनी बिटिया के रिश्ता खोजे करते जाए थे। आजकल के तो ये लौंडे केरों के अदब उदब करते नहीं, छोड़ा बाबू हमें जाएगा। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन आज आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, आप पास में ही कहीं देख लेते। अरे बाबू कई जगह देख लिहन, बहुत से जगह बतियो चीज पक्की हो गई ही, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगत है, और हमरे तो इतना बेवत नहीं कि गाड़ी घोड़ा देती। आजकल के लड़के गाड़ी का ऐसा आशिक हो गए हैं कि अगर लड़की के जगह पे भैंस लाई के बाद दे तब वो उनको कोनो फिक्र नहीं, बस गाड़ी चाहिए। बाबू चली बसिया आवे वाली हुई। अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, करीब ही में मैं आपकी शादी करवा देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अरे बाबू हम तुमसे कह गई कहीं, हम अपना ब्याह नहीं खोजे जाए थे। समझ रहा हूँ, आप खुद बार अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था, और लड़का हमारे रिश्तेदार का ही है, तो ये समझ लें कि अब ये रिश्ता पक्का। बस जल्दी से मिठाई वगैरह खरीद लें और अभी खलाई वगैरह लेकर आ जाएं, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो ताखीर नहीं करनी चाहिए। ये भाई बात ये कहते चट मंगनी पड़ दिया, तू जा जब तक लड़के वाले के बताई दा, हम मिठाई उठाई के इंतजाम करके आवत है। ठीक है चाचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात आप सब तो जानते ही हैं कि मंगनी और छकाई सिर्फ और सिर्फ एक वादा है, वो और वादा तो सिर्फ जबान से किया जाता है, इसमें मिठाई खटाई वगैरह की क्या जरूरत है। अच्छा बात जाहिर तो ऐसे भी है, अगर छकाई में उनके सोच से कम मिठाई वगैरह मिलती है तो शिकायत करने लगते हैं और तो लान तान भी करने लगते हैं। अरे हमारा बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक है, और वो भी बालूशाही, और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसा कपड़ा तो हम हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। हजरात इस्लाहुल रसूल में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि आजकल के बखेरे जो राइज है ये सब के सब लफ यानी बेकार और सुन्नत के खिलाफ है। दोस्तों अभी मैंने सुना है कि हमारे गांव में भी कोई छिकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या खुराफात होते हैं। दादा कहाँ जाती है? अरे बेटा छिकाई लेके जाती है। अरे दादा गत्ती गत्ता लेके कहाँ जाती है? बेटा छिकाई लेके जाती है। अरे दादा कहाँ जाती
जाती है? बट ससुर तराती दादा कहाँ जाती है, दादा कहाँ जाती है, लेकर जहाँ जाके मुझसे क्या पूछे थे, दादा कहाँ जाते हैं, दादा कहाँ जाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। और चाचा बताइए कैसे हैं? अल्लाह ताला के करम है, तुम्हारे सबके दुआ है। और तू बताओ तुम्हारी क्या हाल चाल? हम भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, चलो जल्दी से लेन देन की कुछ बात हुई जाए। अरे लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते ही हैं कि आजकल क्या क्या चीजें दी जाती हैं। मसहरी, गद्दा, रजाई, देख, हंडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, कुर्सी में सोफा सेट, खाना सेट, पानी सेट, चाय सेट, सेवई सेट, शरबत सेट, ये तो सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें? तोबा, हमने तो ऐसा लगा था कि तोरे सबके जलजला के समनवा से शोरूम खोलने का इरादा है। अरे ये आम चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। और एक बात बताए दें कि हमने जहाँ से रिश्ता देखा है वहाँ से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से अरे भाई खपाची नहीं अपाची। और कहीं से उलट। अरे भाई उलट नहीं बुलट। सही से नाम ले, कावड़ ना चले, गाड़ी ले। देखा बाबू, आमतौर पर जो दिया जाता है होगा तो हम कहूँ से कर्जा वर्जा लेके इंतजाम कर दे पाए, और रही बात गाड़िया के तो उसका हम नहीं दे पाए। तब तो बगैर गाड़ी के हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने तो यही कहा था, लड़की हो चाहे जैसी, उससे नहीं मतलब, हाँ मगर गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, गाड़ियों के कहूँ से इंतजाम कर दी पाए, कोनो चीज बेच के या कहूँ से कर्जा वर्जा लेके का करी, एक बगैर तो कोनो बतियो नहीं करत है। ये बतावा तोरे सब लड़कियों देखे वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। आयो, लेकिन एक एहसान ही की हो कि मेहरारून के साथ ना लाओ, वो आवत इन सिर्फ आयब निकाले करती, और जब चाहिए तो कहिए कोई ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिए जैसे पकौड़ा और रखिए जैसे बिलारी का, और अगर तुमको बड़ी बड़ी रही तो कैसे जैसे बिगवा अपना तो मैं तो ये सीजन देखिए ना कि हम कैसे हैं। ये बतावा बरतिया कितना तक के लायक पर आए? कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतनी कुल बारात लावे की क्या जरूरत है? हमारे गांव में तो कोनो इतनी बड़ी बगियो ना कि वो सबके हम बैठाई। अरे ज्यादा लेके आईबा तो सबके धमाक पड़ी, कम लेके आईबा न तुही परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई। देखो भाई, हमने तो सोचा था कि 500 बाराती लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल लिया है, और इतनी बारात तो अक्सर लोग लेकर आते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को मुश्किल तरीन मसला बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटे, लड़के की परवरिश में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता? तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप लड़की को मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटे, हमने तो सिर्फ उसी चीजों को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा के दौर में ये तरीका राइज था? आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि शादी में शरअन लड़की वालों पर कोई खर्चा नहीं, जो खर्च है यानी वलीमा और महर वो लड़के पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया है। जब आपको गाड़ी का इतना ही शौक है तो आप क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों इस तरह से भीख मांग रहे हैं? देखो भाई, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल लाखेरा है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, और अगर कुछ कमाता धमाता है तो नेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद सकते तो क्या इन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है?
बाबू हम तुझसे ही बताई दी कि हमरे तो इतनो बेवत नाई कि बगैर कर्जा लिए हमें तू साइकिल दे दी हई गड़िए के नाम सुन के तो हमरे चौंगा आवत है। अफसोस है आप जैसे लोगों पर कि जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, आप उससे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े माँ बाप भी पैसा कमाने के लिए, जहेज का सामान मुहैया करने के लिए पैसा कमाने पर मजबूर हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब जमाना हो गया। बेटियों की शादियों में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा बाराती 300-350, मेरे भाई आखिर जरूरत ही क्या इस तरह से लाकर लड़की वालों को परेशान करने की। देखो बाबू, हमने तो घूम घूम कर सभी बारात किए हैं। अब अगर हम अपनी बारात में गांव वालों को और आसपास के लोगों को नहीं लेकर के जाएंगे तो आप ही बताइए क्या वो लोग नाराज नहीं होंगे? हो जाने दो नाराज। क्या ये आपने हदीस नहीं सुनी, ला ताअत लिमखलूकिन फी मअसियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना, मखलूक को खुश करना ये जायज़ नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। तो बाबू क्या बारात ले जाना हराम है? और बाबू हमें ही बतावा कि जौन हमसे मांगत है का ऐसे मांगत दुरुस्त है, और अगर कहूँ अपनी बिटिया के खुशी के खातिर जहेज वहेज दिए तो जायज है कि नहीं? और ये भी बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? देखिए ये सब बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, चूंकि मुझे उतना जानकारी नहीं, क्योंकि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं मौलाना मोहम्मद ज़ैद कासमी साहब को बुलाना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलाना साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपनी मशगूलियात से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मदरसा अरबिया और इस्लाम के पिंडाल में चले आइए। कुछ लोग यहाँ किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं, आप उनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, क्योंकि आपका मसला बहुत ज्यादा अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलाना साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब इन लोगों के कुछ सवालात हैं, आप हल फरमा दे तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई बताइए क्या बात है। मौलाना साहब ये बताइए कि बारात कब से इजाद हुई और क्या ये ले जा सकते हैं? देखिए, मुरवजा बारात की इस्लाम में कदान इजाजत नहीं है, यह गैरों का तरीका है और इसकी इजाद इस तरह हुई। पहले अमनो अमान का जमाना नहीं था, अक्सर रहजनों और डाकुओं से दो चार हो जाना पड़ता था। दुल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म ईजाद हुई। अब तो अमनो अमान का जमाना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नामवरी मद्दे नजर होती है। इसके अलावा बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मियार मुतय्यन वगैरह करना, इसलिए सरासर गलत और गैर इस्लामी है। और आज इस रस्म ने तो मुसलमानों को तबाह कर डाला है, इसलिए हमारे बाज़ अकाबिर मगनी को छोटी क़यामत और बारात को बड़ी क़यामत कहा करते थे। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन निसा का निकाह हजरत अली से इस तरह किया कि मजलिस अक़द में हजरत अली खुद मौजूद नहीं थे, चंद सहाबा को बुलाकर आपने मुअल्लक निकाह पढ़ाया था। जब बाद में हजरत अली हाजिर हुए तो उन्होंने कहा रज़ी तू, मैं राजी हूँ, और निकाह ताम हुआ। हालांकि अगर आप चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, लेकिन बारात तो दरकिनार, आपने दोनों की मौजूदगी को भी जरूरी नहीं समझा, तो हम लोग क्यों बारात वगैरह को जरूरी समझे और इसका एहतमाम करें। मुझे साहब हमें ये बताओ का जहेज वहेज देव जायज है कि नहीं? मुरवजा तरीक़े जहेज
تو غلط ہے، لیکن فی نفس ہی جہیز دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جبکہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 362 پر ہے کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو اپنی خوشی سے جتنا چاہے جو چاہے دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اصلاح الرسوم صفحہ نمبر 93 پر رقم طراز ہے، اور سیدۃ النساء کا جہیز یہ تھا: 2 چادر یمنی جو سوسی کے طور پر ہوتی تھی، 2 نہالی یعنی رضائی، 4 گدے، 2 بازو بند چاندی کے، 1 مشکیزہ، 1 کملی، 1 تکیہ، 1 پیالہ اور 1 پلنگ۔ بعض روایتوں میں 1 چکی بھی آتا ہے، لیکن آگے سے اس کے ساتھ ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ صاحب و جہیز میں ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے: اول اختصار یعنی گنجائش سے زیادہ تغوطہ نہ کرے، دوم جن چیزوں کی سر دست ضرورت واقع ہو دینا چاہیے، سوم اعلان نہ کرے کیونکہ یہ اپنے اولاد کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ مولانا صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ مروجہ طریقہ جہیز غلط ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کو جو کچھ دینا ہو اس کے رخصتی کے وقت نہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو دینا نہیں بلکہ ساس سسر کو دینا ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سرے دست اپنے گھر رکھو، جب لڑکی خوب گھل مل جاوے اور جب وہ اپنے گھر واپس آ جاوے تو یہ سب سامان اس کے سامنے رکھو اور کہو یہ سب چیزیں تمہاری ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ آج اس طریقے کو کوئی نہیں اپناتا، حالانکہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ مولانا صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے جہیز میں بعض چیزوں کو دیا تھا، مگر یہ سب سامان حضرت علی کی زرہ کو بیچ کر سرپرست ہونے کی حیثیت سے دیا تھا، اپنے پاس سے تو نہیں دیا تھا۔ دیکھیے، مفتی سفیر احمد صاحب قاسمی فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 612 پر تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا کہنا یہ صحیح نہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جہیز کا سامان حضرت علی کی زرہ بیچ کر دیا تھا، بلکہ اپنے پاس سے دیا تھا اور حضرت علی کی زرہ کی قیمت مہر میں دلوائی تھی۔ مولانا صاحب، جہیز کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 606 کے لڑکے والوں کا شادی میں جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس طرح بھیک مانگنا گھٹیا پن ہے۔ حدیث شریف میں ہے: لما لہا لم یزد اللہ الا فقرا، جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے فقیر بنا دے گا۔ مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کتاب النوازل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ نکاح کی اولین سنت یہ ہے: رشتہ کرتے وقت دینداری کو بنیاد بنایا جائے، اس کے بعد سادگی کے ساتھ تقریب کیا جائے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نکاح مسجد کے اندر منعقد ہو اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ اس کے بعد رخصتی میں حسب استطاعت شکرانے میں ولیمہ کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھیے، شادی میں جتنا کم خرچ ہوگا وہ اتنی ہی برکت والی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے: اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ اور صحابہ کرام اتنی سادگی کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے کہ بعض صحابہ کی شادی کی خبر آپ کو بعد میں ہوتی اور آپ ناراض بھی نہیں ہوتے کہ بھائی اکیلے شادی کر لیے، بتائے تک بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ساری قیدیں اور شرطیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں کہ جب تک 1000 آدمی نہ بلایا جائے، جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے، جب تک حال بک نہ کرایا جائے، اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ اسلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کے تسکین کے لیے غلط راستے نہ تلاش کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مروجہ طریقہ جہیز اور شادی بیاہ میں ہونے والے خرافات سے مکمل اجتناب کرے، ورنہ ہمارا معاشرہ
معاشرہ دن بدن شادی بیاہ کی وجہ سے مزید تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب تسلی بخش اور دلائل کے ساتھ دے دیا۔ انشاءاللہ اب ہم بھی اپنے بچوں کی غیر اسلامی طریقے سے اجتناب کرتے ہوئے شرعاً شادی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ اور چاچا آپ بھی سن لیجئے کہ ہم اپنے بیٹے کی نکاح آپ ہی کی بیٹی سے کریں گے اور جہیز میں کسی طرح کے ساز و سامان اور گاڑی کو طلب کیے بغیر، کیونکہ شادی بیاہ کے خرافات اور فضول خرچی کے متعلق مولانا صاحب کے بیان نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہم کو اور ہمارے سامنے ان خرافات کو ظاہر کر دیا جن میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلامی طریقے پر سادگی کے ساتھ نکاح کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ مولوی صاحب تورا بہت بہت احسان بھوا کہ ہم میں 4-4.5 لاکھ روپیہ قرضہ لینے سے بچائی گیا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اب چلا جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔